हाय गाइस, नेक्स्ट में आज हम लोग बात करेंगे नेविगेशन की। द नेक्स्ट लिंक कंपोनेंट इज यूज टू नेविगेट बिटवीन पेजेस और एक्सटर्नल लिंक। इट रेंडर्स एन ए टैग विद द href एट्रीब्यूट सेट टू द रूट ऑफ द पेज। जिस तरीके से ए टैग होता है HTML में, उसी तरीके का नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट लिंक कंपोनेंट मिलता है। वही काम करेगा, लेकिन नेक्स्ट लिंक यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा। और थोड़ा सा इसमें आपको मिलता है फीचर्स, जैसे कि आपका रिफ्रेश नहीं होगा, क्लिक करने पर बार बार रिफ्रेश नहीं होगा। जैसे ए टैग में आप क्लिक करेंगे तो आपका रिफ्रेश होता है, लेकिन नेक्स्ट लिंक में आपका रिफ्रेश नहीं होगा। तो इस तरह कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं नेक्स्ट लिंक का यूज करने से। इट इंटेलिजेंटली डिटरमाइंस वेदर द लिंक इज इंटरनल और एक्सटर्नल एंड रेंडर्स इट अकॉर्डिंगली विद अवेलेबल ऑप्टिमाइजेशन, प्रीफेचिंग हो, डिफॉल्ट एट्रीब्यूट हो, इस तरीके की चीजें ये लगा के देता है। इतना इंटेलिजेंट इसको बनाया गया है। ये खुद से डिटरमाइन कर लेगा कि लिंक इंटरनल है, यानी कि विद इन एप्लीकेशन है, या फिर कोई एक्सटर्नल लिंक आपने इसको दिया हुआ है हिट करने के लिए, और उसको समझ के और उस पर ऑप्टिमाइजेशन जो भी लगना चाहिए वह लगा के आपको देता है। तो ये सारी चीज़ें फीचर्स आपको मिल जाती है अगर आप नेक्स्ट लिंक यूज़ करेंगे तो ए टैग की जगह पर। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैंने विद इन एप्लीकेशन का एक एग्जांपल लिखा है, नेक्स्ट लिंक लिखा है। इसमें एक एट्रीब्यूट या फिर प्रॉप आप कह सकते हैं टू होता है, जिसमें मैंने स्लैश दिया था कि रूट पे हमारा चले, यानी कि होम पे चले। इस तरीके से अगर अबाउट का होता तो स्लैश अबाउट लिखते हैं, स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश समथिंग, जो भी जिस भी आपको पेज में जाना वो आप यहाँ पर रूट अपना लिख देते हैं। फिर आप नाम लिख सकते हैं, जो भी आपको नाम लिखना है, देन हमारा नेक्स्ट लिंक क्लोजिंग टैग यहाँ पर लिखा जाता है। तो इस तरीके से एक्सटर्नल लिंक के लिए नेक्स्ट लिंक लिखना है, फिर टू, और यहाँ पर जो भी आपका लिंक होगा वह लिख दीजिए। जैसे मेरे केस में यहाँ पर https://google.com मैंने लिखा है, और यहाँ पर नाम लिखा है गो टू गूगल, देन क्लोजिंग नेक्स्ट लिंक। ये हो गया। अभी आप देख लीजिए कि कौन कौन सा प्रॉप आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे टू मैंने आपको एक दिखाया था, तो एनी URL और रूट लोकेशन ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्यू राउटर, बिकॉज ये अंडर द हुड व्यू राउटर ही यूज़ करता है, इसलिए यहाँ व्यू राउटर लिखा हुआ है। href एंड एलियास फॉर टू, एलियास है ये टू का। इफ यूज्ड विद टू href विल बी इग्नोर्ड, यानी कि टू भी लिखा और href भी लिखा तो href को इग्नोर कर दिया जाएगा। देन थर्ड प्रॉप है इसमें टारगेट, और टारगेट एट्रीब्यूट वैल्यू टू अप्लाई ऑन द लिंक। आपने टारगेट href ये पढ़ा होगा HTML के ए टैग के साथ। टारगेट में आप अगर ओपन करना चाहते हैं, जो भी क्लिक हो वह पेज, नया पेज, अगर आप न्यू टैब में ओपन करना चाहते हैं तो आप अंडरस्कोर ब्लैंक लिख सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज होती है टारगेट की, जो आप HTML में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इस तरीके से आप REL लिख सकते हैं, देन नो REL लिख सकते हैं। फिर एक्टिव क्लास अगर आपको लिखना हो, बाय डिफॉल्ट वैसे एक्टिव क्लास इसमें मिल जाता है व्यू राउटर वाला, लेकिन उसको अगर आप उसका नाम अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्टिव क्लास में आपको कौन सा नाम चाहिए, यानी कि कोई भी लिंक जब एक्टिव होता है तो उसमें क्या क्लास नेम होगा वह आप लिख सकते हैं। आपको एग्जांपल दिखा दूंगा, वो समझ में आ जाएगा। उस तरीके से एग्जैक्ट एक्टिव क्लास, अ क्लास टू अप्लाई ऑन एग्जैक्ट एक्टिव लिंक, कौन सा नाम होगा वह आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। देन इस तरीके से रिप्लेस होता है, रिप्लेस ये सब मैंने बताया होगा आपको व्यू राउटर में, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। रिप्लेस वर्क्स द सेम एज व्यू राउटर से रिप्लेस प्रॉप ऑन इंटरनल लिंक्स, तो ये सब ध्यान में रखिए। सो द एरिया करंट वैल्यू आप देख सकते हैं, जैसे किसी एक्सटर्नल होता है, फिर प्रीफेच और नो प्रीफेच होता है, देन प्रीफेच्ड क्लास एक होता है। इसके अलावा एक होता है कस्टम। तो पहले इतना दिखाता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे इसमें कि इस कंपोनेंट को, यानी कि जो कि नेक्स्ट लिंक है, इसको ओवरराइड कैसे करके खुद का इस तरीके से कैसे आप बना सकते हैं। तो पहले इतना देख लेते हैं हम लोग। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, npx nuxi-init ch15 चलेगा अभी हमारा। तो ch15 लिखा और इंटर की प्रेस किया, देन ये हमारा क्रिएट हो गया। cd ch15 करके इसके अंदर चलेंगे और npm i करके सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लेंगे। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, अभी हम इसको रन कर सकते हैं। तो npm run dev अगर मैं करूँ, npm run -o, तो ये हमारे वेब ब्राउज़र में ओपन होकर हमें मिल जाएगा, जो कि डिफॉल्ट इसका थीम होता है वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, यहाँ पर वह हमें डिफॉल्ट थीम मिल जाने वाला। देखिए ये वाला थीम, तो ये मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ था वापस से और app.view में, और यहाँ पर नेक्स्ट वेलकम की जगह नेक्स्ट पेजेस कर देते हैं, बिकॉज पेज हम लोग अभी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेज किया, तो इसको नीचे करते हैं यहाँ इतना, और एक फोल्डर हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, और यहाँ पर लिखेंगे पेजेस। सब कुछ पेजेस में बनाता हूँ, बिकॉज पेजेस बनाएंगे तभी तो हम लोग नेविगेशन करेंगे, वरना करेंगे किस में नेविगेशन। तो एक index.view मैंने बनाया, फिर एक और बना लेते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, about.view, उसके बाद एक और बना लेता हूँ contact.view, और सही थोड़ा सा कोड लिख देता हूँ मैं। जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया होम पेज, ये थोड़ा सा एक लॉरम टेक्स्ट लिख दिया, एक पैराग्राफ। इस तरीके से अबाउट में लिख देते हैं, यहाँ पर चेंज कर देते हैं बस ये अबाउट पेज, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
कॉन्टैक्ट को सेव किया। और अभी अगर हम लोग इसमें देखेंगे, ये हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पेज लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग अगर ये सारे कॉन्टैक्ट देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने वेब ब्राउजर पे जाना है, फिर इसको रिफ्रेश करें आप। ओके, हमें सर्वर रीसेट करना पड़ेगा। सर्वर को रीसेट करते हैं, इसको हमने स्टॉप किया, वापस से रीस्टार्ट करते हैं और हमें कुछ ये इस तरीके से देखने को मिलता है। देखिए होम पेज दिख रहा है। अभी अगर हम मुझे अबाउट में जाना तो मुझे क्या करना पड़ता है, अभी तक यहाँ से स्लैश अबाउट इस तरीके से लिखना पड़ता है, फिर हम लोग अबाउट पेज जाते थे। और कॉन्टैक्ट में जाना तो फिर से कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, फिर आप कॉन्टैक्ट में जा सकते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब हम लोग अपना नेविगेशन बना सकते हैं। नैव बार अब हम लोग क्रिएट कर पाएंगे नेक्स्ट लिंक का यूज़ करके। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए ही हम लोग नेविगेशन बनाते हैं कि हम यहाँ आकर टाइप ना करना पड़े। मतलब सोचिए कि यूज़र को यहाँ पर आके अगर लिखना पड़ेगा सभी पेजेस का नाम, तो वह तो भाग जाएगा 2 दिन में, आप 2 दिन के 1 सेकंड में ही भाग जाएगा। इसीलिए हम लोग उसको नेविगेशन बना देते हैं कि नहीं, यहाँ पर नेविगेशन रहेगा, आप क्लिक कर लीजिए कि आपको किस पेज में जाना है, क्या आपको कंटेंट देखना है। तो उसी के लिए हम लोग नेक्स्ट लिंक का यूज़ करते हैं। आप ए टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ए टैग से आपको रिफ्रेश होगा बार बार, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसको करते हैं नीचे और एक यहाँ पर बनाते हैं। पहले यहाँ से शुरू करता हूँ, मैं इंडेक्स में आते हैं और यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर आप पहले देखिएगा, मैं एक ए टैग करके पहले ये बनाता हूँ। ए टैग हम लोग इस तरीके से नॉर्मली लिखते हैं, यहाँ पर स्लैश दे दिया और होम, ये हमारा होम, इस तरीके से नेविगेशन बनाते हैं। फिर इसी तरीके से हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ अबाउट के लिए बनाएंगे, तो ये अबाउट चलाएगा। फिर यहाँ पर हमें स्लैश अबाउट इस तरीके से लिखना पड़ेगा। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टैक्ट के लिए, तो ये कॉन्टैक्ट के लिए बनाए और यहाँ पर हम लोग को स्लैश कॉन्टैक्ट लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये इसका रूट होता है हर एक पेज का। अगर आपने अबाउट क्रिएट किया है पेजेस के अंदर में, तो स्लैश अबाउट करके एक रूट बन जाता है। कॉन्टैक्ट क्रिएट किया तो स्लैश कॉन्टैक्ट करके बन जाता है। इंडेक्स के लिए स्लैश रहता है रूट, इस तरीके से बन जाता है। तो हम लोग उसी का फायदा उठाकर अपना नेविगेशन बना रहे हैं ए टैग के साथ। तो हमने इसको बनाया। अभी ये मुझे यहाँ भी चाहिए होगा और इसमें भी चाहिए होगा, बिकॉज इस पेज में जाएंगे तो ये नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोग वापस कैसे आएंगे। और यहाँ भी चाहिए, तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सभी जगह मैंने तीनों जगह पर इसको पेस्ट कर दिया। अभी हम लोग देखते हैं कि ए टैग से होता क्या है। इसको करना पड़ेगा रिफ्रेश, और ये काम नहीं कर रहा। हमें जाना पड़ेगा अपने इस को स्टॉप करना पड़ेगा, वापस से इसको रीस्टार्ट करते हैं। देखिए वापस से रीस्टार्ट किया तो हमारा होम अबाउट कॉन्टैक्ट दिख रहा है। अगर हम लोग अबाउट में जाना चाहते हैं, अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा रीलोड हो रहा है। अगर कॉन्टेंट में क्लिक करेंगे फिर से रीलोड हो रहा है, होम में क्लिक करेंगे फिर से रीलोड हो रहा है। तो ये तो मतलब भी नहीं बना, फिर नेक्स्ट यूज़ करने का क्या मतलब बना। जब सर्वर पे रिक्वेस्ट जाके हमारा पेज आ रहा है तो फिर तो ये तो काम नहीं बना हमारा। इसीलिए ए का यूज़ नहीं करता। इसलिए नेक्स्ट लिंक हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हम लोग बिना इस तरीके से रीलोड किए हुए अपना पेज स्विच कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं बिटवीन पेजेस। चलिए आपको दिखाता हूँ। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, यहाँ से ये हटा दिया। अभी आपने ये देख लिया हुआ तो हम लोग इसको रिमूव कर दें, बिकॉज अल्टीमेटली इसका तो कोई काम है नहीं। ये हटा दिया और यहाँ से ये भी हटा देते हैं। ये सब हटा दिया मैंने। अब मैं आपको नेक्स्ट लिंक का यूज़ करके दिखा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि नेक्स्ट लिंक, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। आपको यहाँ पर इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है, जैसे ए टैग का होता है बिल्कुल वैसे। और यहाँ पर href की जगह पर आप 2 यूज़ करते हैं, तो ये 2 लिखा और इसके लिए हो जाएगा स्लैश। और बिल्कुल ऐसे ही हम लोग कॉन्टैक्ट के लिए और अबाउट के लिए बना लेंगे। यहाँ से लिखिए अबाउट और यहाँ पर स्लैश अबाउट लिखना है, और फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट के लिए एक बनाना है कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर लिखिए स्लैश कॉन्टैक्ट और इसको सेव कर दीजिए। सो ये सारी चीज़ हमने बनाई। हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें सभी पेजेस में ये मिल जाए। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसको सेव किया। अभी चलिए देखता हूँ, अगर हम लोग रिस्टार्ट कर लेते हैं सर्वर, वरना ये काम नहीं करता ठीक तरीके से। इसका हॉट रिलोड जो है ठीक तरीके से काम नहीं करता। आई होप कि इसके जो डेवलपर हैं, जो जिन्होंने इसको बनाया हुआ है, जो ऑथर है, वो लोग इसको फिक्स कर दें। चलिए हमारा ये रन हो चुका है। अभी जैसे कि अबाउट में मैं क्लिक करूँ तो देखिए मेरा रीलोड नहीं होता और मैं अबाउट पेज में चला आता हूँ। जैसे कॉन्टैक्ट में जाना तो कॉन्टैक्ट में क्लिक किया, रीलोड बिना हुए हम लोग कॉन्टैक्ट पेज पे नेविगेट कर सकते हैं। तो ये हमें मिलता है बिकॉज हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लिंक का यूज़ कर रहे हैं। और व्यू, अगर पेज सोर्स आप व्यू करेंगे तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पर मिलेगा ए टैग ही। मैं इसमें इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए इसमें आते हैं और यहाँ पर देखिए ए टैग के अंदर ही आपको दिख रहा है, ये होम का दिख रहा है, ये एक अबाउट का दिख रहा है और ये आपका ये कॉन्टैक्ट का दिख रहा है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली ये ए टैग ही होता है, घूमना फिरा कर ए टैग ही होता है। बट नेक्स्ट लिंक अभी के लिए हमारा ये फीचर में प्रोवाइड करता है, बिना रिलोड किए हुए हम लोग यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं बिटवीन पेजेस। ये बहुत अच्छा फीचर है। अभी इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट में, मैं बार बार यहाँ पर हर एक पेज में क्यों लिख रहा हूँ इसको, देखिए मैंने इंडेक्स में भी लिखा, अबाउट में भी लिखा और कॉन्टैक्ट में भी लिखा, बिकॉज जब हम लोग कॉन्टैक्ट पेज पे जाएं तब भी हमें नेविगेट दिखना चाहिए। जैसे हमने कॉन्टैक्ट से भी हटा दिया, तो अभी क्या होगा, अगर हम लोग अबाउट में, होम में है तो ये दिख रहा है हमें नेविगेशन, ये वाला दिख रहा है। अबाउट में जाएंगे तो भी दिखे, लेकिन कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो फिर ओके, ये फिर से गड़बड़ हो गया। ये इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको जो भी ऑथर है भाई, इसको ठीक करो ताकि इस तरीके से हम लोग का पोपट ना हो और समय भी बचे। बार बार इसको यहाँ आके रन करने का मतलब बनता नहीं है हर एक चेंज पे, वरना क्या हॉट रिलोड का मतलब क्या हुआ। सुनिए फिर से मैं जो कह रहा था, मैं कह रहा था कि होम पे हम लोग रहते हैं, हमारे नेविगेशन दिखाई देता है।
अबाउट पे रहते हैं नेविगेशन दिखाई, लेकिन कॉन्टैक्ट पे जब हम लोग जाएंगे तो हमारा नेविगेशन हमें नहीं दिखेगा, बिकॉज कॉन्टैक्ट वाले पेज पे नेविगेशन यहाँ पर नहीं, इसलिए हमें इस पेज पर भी इसको लिखना पड़ता है, मतलब सभी पेजेस पे इसको लिखना पड़ता है ताकि नेविगेशन हमारा बना हुआ रहे। अभी ये हम लोग हमारा यहाँ आ गया तो हमें ये यहाँ पर भी दिखाई देगा। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ कि नहीं दिख रहा है यार, इसको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट कर रहा हूँ मैं और फिर ये हमें यहाँ पर दिखेगा। देखिए रीस्टार्ट हुआ, अभी होम पे दिख रहा है, अबाउट पे दिख रहा है, कॉन्टैक्ट पर भी दिखेगा, तो सभी पेजेस में दिखता है। तो इस तरीके से सभी पेजेस में लिखने के बजाय एक एक करके सभी पेजेस में, अगर 10 पेज है तो 10 पेज में मुझे जाकर लिखना पड़ेगा। तो ऐसा करने के बजाय आप एक कंपोनेंट बना सकते हैं नैप बार का। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। इसमें न्यू फोल्डर बनाना है और लिखना है कॉम्पोनेंट्स। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि कॉम्पोनेंट्स कैसे क्रिएट कर दे, तो इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। सिंपली कॉम्पोनेंट्स एक फोल्डर बनाना है और इसके अंदर में एक फाइल का कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेविगेशन है तो नैप बार हम लोग रखेंगे, नैप बार डॉट व्यू रख दिया मैंने। और यहाँ पर VBase और NS ये क्रिएट करते हैं। स्क्रिप्ट की आवश्यकता नहीं, इसको हटा देता हूँ मैं। और सिंपली क्या करेंगे, इसमें से एक वाला किसी में से एक को कट कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अभी क्या करना है, जहाँ भी आपको नेविगेशन चाहिएगा बस आपको नैप बार को लगा देना। जैसे कि मुझे नेविगेशन चाहिए अबाउट में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लगा दूंगा नैप बार। ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाता है बिकॉज कंपोनेंट है, तो ये हमारा काम हो गया। अभी नैप बार हो गया। अभी उसके बाद नैप बार ही लिखा हुआ ना, ठीक तो है स्पेलिंग, ओके ठीक है, कलर चेंज हो गया। तो बस यही नैप बार आपको हर जगह पे लगा देना है। यहाँ पर अब ये इस तरीके से लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली नैप बार लिखिए और आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से इंडेक्स पेज में भी अब इस तरीके से लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नैप बार लिखिए, आपका काम हो जाएगा। अपने कंपोनेंट एक बना लिया हुआ यहाँ पर, इसी में से सभी में से चला जाएगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद एक बार रीस्टार्ट करते हैं ताकि आपको सही दिखाई दे आउटपुट और मेरा पॉपअप। तो यहाँ पर आते हैं और वेट करना पड़ेगा। इसमें देखिए नेविगेशन दिख रहा है जैसा था वैसे ही। अब होम में क्लिक करें तो होम में, अबाउट में तो अबाउट में, कॉन्टैक्ट में तो कॉन्टैक्ट में। अब एक और काम आप कर सकते हैं, लेआउट फोल्डर बनाकर लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप app.view में इसको मेंशन कर सकते हैं। यानी कि सभी पेजेस में जाके इस तरीके से नैप बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, सभी जगह पर जाके लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये कॉमन है। तो आप इसको लेआउट में लगा सकते हैं, या फिर अभी के लिए सिंपली मैं इसको app.view के अंदर यहाँ पर लिख सकता हूँ नैप बार, और ये हमने लिख दिया। अभी यहाँ पर ये कॉमन रहेगा तो ये सभी पेजेस में ऑटोमेटिकली चलाएगा और यहाँ पर से रिप्लेस होगा सिर्फ जो पेज का अपना कंटेंट रहेगा। और इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको स्टॉप करते हैं और एक बार रीसेट कर लेता हूँ मैं। और देखिए ये पहले की तरह ही काम कर रहा है, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें। तो ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज है आपका कि आप कैसे सेपरेट करेंगे कोड को, इसके बारे में जानकारी है। लेकिन अभी हम लोग नेक्स्ट लिंक पर ही और कुछ चीज़ें देखेंगे। अभी तो ये सारी इंटरनल लिंक्स आपने देखा कि विद इन एप्लीकेशन ये सारी चीज़ें। अगर मान लीजिए कि कोई एक्सटर्नल लिंक हो, जैसे मुझे google.com पे जाना है या फिर geekyshows.com पे जाना है, तो हम लोग उसके लिए कैसे करेंगे, मैं नेक्स्ट लिंक इसी को ऊपर लगाना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और जैसे कि गो टू गूगल या फिर गेकी शो आप लिख सकते हैं, गेकी शो लिखा, और आपको यहाँ पर 2 में लिखना पड़ेगा जो भी URL होगा वह। तो आप https:// और यहाँ पर लिख सकते हैं मेरी वेबसाइट का URL, जब मैंने लिख सेव किया। अब इसे हिट करेंगे तो आपको ये इस वेबसाइट पे लेके जाएगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अभी हम लोग इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी वेबसाइट ये ओपन हो रही है। अगर इंटरनेट फास्ट रहा तो जल्दी से ओपन हो जाएगा। इसी जगह पर देखिए ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप एक्सटर्नल लिंक पर भी जा सकते हैं। अभी आप इसमें क्लिक कर दें तो ये इसी पेज पे आपको वह पेज ओपन करने की, आपके प्रोजेक्ट पर ही वह पेज हट गया और ये वाला मेरी वेबसाइट आ गई। आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये एक न्यू टैब में ओपन हो, न्यू टैब में, तो वह भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टारगेट डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखना है टारगेट और इक्वल, इसमें क्या लिखना पड़ता है, ब्लैंक लिखेंगे तो न्यू टैब में, न्यू पेज में हमारा ओपन होगा, जो भी यहाँ पर 2 में रहेगा वह। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये, और होपफुली ये काम करे बिना रिस्टार्ट किए हुए। इसमें क्लिक करते हैं और देखिए हमारा न्यू पेज में ये ओपन हो रहा है। इस तरीके से आप इस इंटरनल पेजेस के लिए भी कर सकते हैं। इससे मुझे कॉन्टैक्ट चाहिए एक न्यू पेज पे, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पे डाल दिया, टारगेट न्यू ब्लैंक कर दिया। अब कॉन्टैक्ट भी एक न्यू पेज में ओपन होगा, तो इसको पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए कॉन्टैक्ट में क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर ही ओपन हो जा रहा है, यानी कि मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर, तभी ये काम करेगा। देखिए अभी कॉन्टैक्ट में क्लिक कर दें, कॉन्टैक्ट में क्लिक किया तो ये न्यू टैब पे मेरा ओपन हो रहा है। ये पुराना टैब हो गया और ये एक न्यू टैब हो गया। इस तरीके से न्यू टैब में अगर आपको ओपन करवाना हो अपना लिंक, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, आपको टारगेट यहाँ लिखना पड़ेगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं, इसका मैं आपको चेक करवा के हर बार नहीं दिखा रहा हूँ, तो आपको मैं समझता हूँ कि आप वो चेक करके खुद से भी एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पर कि चीज़ें क्या हो रही है, जैसे इसमें क्या हो रहा है, href, ये सारी चीज़ें, रेल देखिए ये ऑटोमेटिकली इतना इंटेलिजेंट है कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली लगा देता है। देखिए इस तरीके से, ये तो बढ़िया। तो आप ये सारी चीज़ें इसमें लगा सकते हैं। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, एक्टिव क्लास, जो मैंने आपको आई थिंक बताया होगा व्यू राउटर में डिटेल में, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए। सो अगर हम लोग अभी होम में, तो हमारा ये एक्टिव है, तो इसको आप देख सकते हैं। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ इसमें और हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं,
यहाँ, और हम लोग चलते हैं यहाँ पर नेविगेशन पे, होम पे जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको दिखेगा ए टैग में, देखिए क्लास में एक राउटर लिंक एक्टिव, ये एक क्लास दिखेगा आपको, और एक राउटर लिंक एग्जैक्ट एक्टिव, ये दो क्लास दिखेंगे। तो जिस भी आप टैब में रहेंगे या फिर जिस भी आप पेज में रहेंगे, जैसे अबाउट पेज में अगर जाते हैं तो ये क्लास ऑटोमेटिकली उस नेविगेशन पे चला जाएगा। जैसे अभी होम पर हूँ तो अभी ये दो क्लास आपको इस पे दिख रहा है, राउटर लिंक एक्टिव एंड राउटर लिंक एग्जैक्ट एक्टिव। अभी अबाउट पे क्लिक करते हैं, अबाउट पे चलाया तो देखिए यहाँ पर क्लास इस पे आ गया, राउटर लिंक एक्टिव एंड राउटर लिंक एग्जैक्ट एक्टिव। तो इसका यूज, इस क्लास का यूज करके आप CSS लिख सकते हैं कि जिस पर जाए वो हाईलाइट हो जाए। इसमें को भी करके दिखाऊं, यहाँ पर आते हैं और आई बिलीव यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टाइल, ये लिखा, और आपको लिखना पड़ेगा उस क्लास का नाम, और मुझे वो क्लास याद नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से चिपकाऊंगा कि यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी किया और यहाँ पर आइए पेस्ट कीजिए। अभी ये नहीं करना, सिर्फ एक एग्जैक्ट वाला ले लेता हूँ, या ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला एक्टिव वाला ले लेता हूँ। और ये क्लास है तो आपको डॉट लिखना पड़ेगा, और फिर आप CSS यहाँ पर लिख रहे हैं। बेसिकली हम लोग लिखेंगे इसमें बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देंगे इसमें ब्लू नहीं, कौन सा कलर दें, येलो देते हैं, ये वाला दिया। और कलर अगर चेंज हो जाए तो इसमें कलर हम लोग ब्लैक कर देंगे, ये वाला ब्लैक कर दे, इसको सेव कर देते हैं। अगर कलर चेंज हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो फिर वो तो ए टैग का ब्लू रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बैकग्राउंड तो दिखेगा। इसमें सेव किया और इसको एक बार रीसेट करना पड़ेगा, एक बार रीसेट कर लेते हैं। देखिए रीसेट हो गया। अभी देखिए होम में आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में नीचे, इंस्पेक्ट करते हैं। अभी हम लोग होम पर हैं, होम पर ही है, तो देखिए आपको दिख रहा है इस क्लास की वजह से, इस क्लास में जो हमने CSS लगाया हुआ था उस वजह से आपको ये चीज़ दिखा है। अबाउट में क्लिक करते हैं, अबाउट में हमारा कलर चेंज होगा, फिर कॉन्टैक्ट में, तो कॉन्टैक्ट में इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप कर सकते हैं, इसमें देखिए न्यू में, न्यू वाले पे नहीं आता, तो अबाउट पे हमारा आ रहा है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप नया जो सिलेक्टेड टैब होता है उस पर आप CSS अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन टास्क होता है। तो वह काम आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्लास का नाम है ये आपको जच नहीं रहा, आप राउटर लिंक एक्टिव या फिर राउटर लिंक एग्जैक्ट एक्टिव, ये जो क्लास नेम इसको आप चेंज करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रॉप चेंज करना पड़ता है। और आप इस नेविगेशन में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एक्टिव क्लास, ये नहीं होता, आई थिंक ये उस तरीके से लिखा जा सकता है, बोलिए तभी तो सजेस्ट कर रहा है एक्टिव क्लास। यहाँ पर जैसे हेलो दे दिया मैंने, तो एक्टिव क्लास का जो रहेगा वह हेलो अब नेम रहेगा, क्लास नेम। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आइए और होम में क्लिक कर देखिए, होम में क्लिक किया तो आपको यहाँ पर देखिए एक्टिव जो भी दिख रहा था राउटर लिंक एक्टिव, वो आपको हेलो के तौर पर दिखेगा। तो आप वो डॉट हेलो के साथ आपको यहाँ पर CSS लिखना पड़ेगा। इसका अगर लिखना चाहते हैं, मतलब इस क्लास नेम को आप अगर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप इस प्रॉप के थ्रू कर सकते हैं। एक्टिव क्लास एक होता है और एक मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट एक्टिव क्लास, तो दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं उस नाम को, जो कि ये व्यू राउटर से डिफ़ॉल्ट ले रहा है। तो बस इतना है नेविगेशन के लिए। आप नेविगेशन बनाइए और मज़े कीजिए। अभी इसमें एक मैं आपको दिखाता हूँ कि इस नेक्स्ट लिंक को आप कस्टमाइज कैसे, यानी कि अपना खुद का बनाना हो, कस्टम बनाना हो या फिर इसको ओवरराइड करना हो, तो वह कैसे करेंगे वो हम आपको बता देता हूँ, जिसमें आपको, जिससे कि आपको अलग अलग आकर यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखनी ना पड़े। आप एक बनाएंगे और फिर आप अपना खुद का नाम दे पाएंगे, ये सारी चीज़ काम कर पाएंगे। तो मैं आपको बहुत दिखा देता हूँ। अभी इसको स्टॉप कर दें थोड़ा सा और मैं आपको PPT वापस लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, सो देखिए यहाँ पर ओवरराइटिंग डिफॉल्ट्स, यू कैन ओवरराइट नेक्स्ट लिंक डिफॉल्ट्स बाय क्रिएटिंग योर ऑन लिंक कंपोनेंट यूजिंग डिफॉल्ट, माफ कीजिएगा, डिफाइन नेक्स्ट लिंक। इस वाले फंक्शन का यूज़ करके हम लोग इसके डिफॉल्ट्स को ओवरराइट कर सकते हैं और अपना खुद का एक नेक्स्ट लिंक बना सकते हैं। इससे उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, एक फाइल आपको पहले बनाना पड़ेगा, जिस भी नाम से आप बनाना चाहते हैं अपना नेक्स्ट लिंक का कस्टम, उस नाम से एक फाइल क्रिएट कर लीजिएगा .js या .ts के साथ कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, और फिर आपको उसके अंदर लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफाइन नेक्स्ट लिंक। उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं कंपोनेंट का क्या नाम रखना है, जैसे अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, नेक्स्ट लिंक है, तो यहाँ पर आप, मैंने लिख दिया माय नेक्स्ट लिंक, फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि कंपोनेंट नेम आप लिखते हैं, जिसमें अ नेम फॉर द डिफाइंड नेक्स्ट लिंक कंपोनेंट, जो मैंने माय नेक्स्ट लिंक एग्जाम्पल में लिख के आपको बताया। फिर आप इसके अलावा एक्सटर्नल रियल एट्रीब्यूट लिख सकते हैं और डिफॉल्ट रियल एट्रीब्यूट वैल्यू अप्लाइड ऑन एक्सटर्नल लिंक, डिफॉल्ट टू नो ओपनर नो रेफरर, सेट इट टू दिस टू डिसेबल। डिफॉल्ट ये सारी चीज़ें सेट है, अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं। सभी का जो भी आप यहाँ पे एट्रीब्यूट अभी देख रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उन सभी में आप वैल्यू देंगे स्ट्रिंग के तौर पर। इसको आप एक्टिव क्लास दे सकते हैं, जिससे कि सभी में सेम एक्टिव क्लास आएगा। कोई भी एक्टिव क्लास का कोई नाम दीजिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था हेलो लिख के, तो आप यहाँ पर हेलो लिख सकते हैं। उस तरीके से एग्जैक्ट एक्टिव क्लास में आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। फिर प्री फैच्ड क्लास भी आप यहाँ पर जो स्ट्रिंग के तौर पर जो लिखना चाहें वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए कुछ चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कस्टम बना के अपना खुद का कैसे आप बना सकते हैं। तो क्या करना है, कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करनी है नई,
और कोई भी नाम लिख लीजिए, जैसे माय नेक्स्ट लिंक मैंने रखा हुआ है और डॉट जेएस में जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा तो मैंने डॉट जेएस लिखा। आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं डॉट टीएस लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइन है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और फंक्शन का नाम आपको यही लिखना है, डिफाइन नेक्स्ट लिंक। फिर यहाँ पर मैंने कॉम्पोनेंट लिंक में माय नेक्स्ट लिंक जो नाम रहेगा वह लिख दिया हुआ है। एक्टिव क्लास में मैंने अब इसको चेंज कर दिया हुआ, देख सकते हैं आप। जहाँ भी एक्टिव क्लास होगा, यानी कि जो भी हमारा टैब एक्टिव रहेगा उस पर जो क्लास आपको दिखेगा वो दिखेगा माय न्यू एक्टिव लिंक। इसी से एग्जैक्ट एक्टिव क्लास में आपको ये दिखेगा। इसको यूज़ कैसे करना है, ये बना तो लिया हमने कस्टम, लेकिन इसको यूज़ कैसे करें, इसको यूज़ करने के लिए आपको बस ये वाला लगाना है नेक्स्ट लिंक की जगह पर। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पर आके दिखा देता हूँ। एक बना लेते हैं, यहाँ पर बस ये लिखना है और इस तरीके से कुछ। बाकी यहाँ पर जैसे आप लिखते हैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही सब, जैसे कॉन्टैक्ट का मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। न्यू कॉन्टैक्ट इसमें लिख देता हूँ, न्यू कॉन्टैक्ट, या फिर कस्टम कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, कस्टम कॉन्टैक्ट। और फिर आपको टू वगैरह जो है बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट के लिए स्लैश कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपने लिखी इसको सेव करते हैं और यहाँ पर जब आप हिट करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका जो एक्टिव क्लास का जो नाम होगा वह ये नाम होगा, ना कि डिफ़ॉल्ट वाला। और एग्जैक्ट एक्टिव क्लास का जो नाम होगा वह ये वाला होगा। तो बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई वो सारी चीज़ें आप यहाँ सेटअप कर सकते हैं। अभी के लिए सीखने रखते हैं और हम लोग सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। सर्वर मेरा रीस्टार्ट हो रहा है, जब तक हो रहा है तब तक समय देना पड़ेगा इसको। देखिए रिस्टार्ट हो गया। अभी हम लोग यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। देखिए होम में, अभी होम में जाऊँ तो होम में आप देख सकते हैं ये हेलो हमने लिखा हुआ था, उस पर सिर्फ एक स्पेसिफिकली इस नेक्स्ट लिंक पे हमने किया हुआ था तो हेलो आपको दिखता है। अबाउट पे जाएंगे तो अबाउट पे आपको कुछ अलग ही दिखेगा, ये डिफॉल्ट दिखता है राउटर लिंक एक्टिव, ये डिफॉल्ट हो गया एक्टिव क्लास। और ये एग्जैक्ट एक्टिव क्लास में राउटर लिंक एग्जैक्ट एक्टिव आपको दिखता है। लेकिन हमारे वाले में कस्टम कॉन्टैक्ट में अगर आप जाएंगे जो कि काम करेगा बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पर हमने कहाँ गया कस्टम, हमारा ये वाला है ना। देखिए यहाँ पर आपको जो क्लास दिखेगा एक्टिव होने पर वो दिखेगा माय न्यू एक्टिव लिंक और माय न्यू एग्जैक्ट एक्टिव लिंक, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको देखने को मिलता है बिकॉज आपने चेंज किया हुआ है कि जो कस्टम आता है उसको, मतलब जो डिफ़ॉल्ट आता है उसको ना रख के ये वाला रखना है एक्टिव क्लास लिंक, क्लास का नाम एक्टिव क्लास का नाम, एग्जैक्ट एक्टिव क्लास का नाम ये वाला रखना है। इसके सब रख सकते हैं। अब आपको हर एक में चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप ये लिख रहे हैं फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तभी तो सब में सेम होगा, तभी तो आप इस तरीके से CSS लगा पाएंगे। तो उस तरीके से सभी में करने को जाए आप एक अपना कस्टम इस तरीके से बना लीजिए। फिर अब यहाँ जो भी नाम लिखना चाहे लिख दीजिए, फिर आप कस्टम वाले का सभी जगह पर यूज़ कीजिए, जैसे कि सभी जगह पर एक्टिव क्लास का जो नाम होगा सेम होगा। तो आपका एक CSS यहाँ पर काम करेगा, वरना आपको हर एक नेक्स्ट लिंक के लिए अलग अलग CSS लिखना पड़ेगा एक्टिव, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करके आप अपना बना सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो उस केस में, वरना आप डिफ़ॉल्ट के साथ ज़्यादातर लोग ये डिफ़ॉल्ट ही यूज़ कर लेते हैं, इसी से काम हो जाता है, कस्टम बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो अभी अच्छी बात है, अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो आप मत कीजिएगा। बस इसमें इतना ही है नेविगेशन में, इतना ध्यान में रखिए। और आगे से हम लोग नेविगेशन बनाकर ही काम करेंगे बजाय यहाँ पर टाइप करने के, बिकॉज ये ईजी है नेविगेशन बनाना और काम आसान हो जाएगा। सिर्फ आपको क्लिक करना है और हमारा सब काम आसान होता जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं क्लोज और इसको स्टॉप कर देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।